हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फॉर अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में एक ऐसा पेनी स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे जिसके क्लाइंट बेस की बात करें तो क्लाइंट बेस ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, जिसमें एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी, कोटक एंड उसके साथ ही येस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े बड़े बैंक्स शामिल हैं जो कि यहाँ पर कंपनी के क्लाइंट्स हैं। एंड कंपनी की बात करें तो कंपनी ओनली 1000 करोड़ की है अभी के टाइम, काफ़ी छोटी है कंपनी। इसके साथ ही कंपनी के प्रोज की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ 64% से कंपनी के 5 सालों में इंक्रीज हुई है। उसके साथ ही रिटर्न ऑन कैपिटल भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। एंड कॉन्स बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलते कंपनी के, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है कंपनी की तरफ से। एंड अगर आप कुछ इसी प्रकार के पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हो 1500 या 2000, तो आने वाले टाइम में आपके जो पैसे हैं वो यहाँ पर कई गुना करने की कैपेसिटी रखती है कंपनी। अभी के टाइम ओनली 1000 करोड़ की है, बट आने वाले टाइम में कंपनी है लाख से 2 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन को हासिल करने का दम रखती है। उसके साथ ही कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो 8th नंबर पर अभी के टाइम रैंक कर रही है। बट पेनी स्टॉक होने के बावजूद भी फंडामेंटली एंड उसके साथ ही टेक्निकली बेस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपनी। एंड कौन सी वो कंपनी है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले उसके फंडामेंटल देख लेते हैं किस प्रकार के हैं कंपनी के, उसके बाद उसके टेक्निकल देखेंगे। एंड इससे पहले आपको अपनी खुद से रिसर्च कर लेनी होगी। आप डायरेक्ट से इसमें इन्वेस्ट मत करना, किसी की एडवाइस से आप तब तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं जब तक स्टॉक जो है आपके अनुसार चलता रहे। अगर वो लो साइड आता है तो आप तुरंत डर कर बेच सकते हो स्टॉक को। इसलिए आप खुद से भी रिसर्च कर लेना इस स्टॉक के ऊपर, क्योंकि फंडामेंटली वाइज तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी। उसके साथ ही बिजनेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी का। एंड कंपनी के बिजनेस की बात करें तो आपने बैंकों के सामने कुछ इस प्रकार की गाड़ियों को तो देखा ही होगा जो कि कैश को लाती एंड ले जाती रहती हैं। एंड ये कंपनी भी कुछ इसी प्रकार की कैश मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है, जो कि कैश को डिलीवर करने का काम करती है काफ़ी सारे बैंकों के लिए। एंड कंपनी जो है कैश मैनेजमेंट सर्विस में मार्केट लीडर देखने को मिलती है, जो कि रिटेल कैश मैनेजमेंट सर्विस फॉर बैंक्स के लिए प्रोवाइड करती है। उसके साथ ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइज्ड रिटेल एंड इसके साथ ही ई कॉमर्स कंपनीज के लिए भी कंपनी जो कैश मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें कंपनी कैश को कलेक्शन करती है, डिलीवर करती है। जिसमें कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के रिवेन्यू की बात करें तो कंपनी ने जो है कैश पिकअप एंड डिलीवरी से 67% का रिवेन्यू जनरेट किया था। उसके साथ ही नेटवर्क करेंसी मैनेजमेंट से 22%, कैश प्रोसेसिंग से 5% एंड कैश वैन से 4%, उसके साथ ही अदर से 2% का रिवेन्यू जनरेट किया था। एंड इसके साथ ही कंपनी के नाम की बात करें तो कंपनी का नाम है रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड। एंड इसको देखकर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट मत कर लेना, आपको खुद से भी अपनी रिसर्च कर लेनी है। मार्केट कैप 961 करोड़ का यानी कि 1000 के आसपास है। उसके साथ ही करंट प्राइस 89 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक भी 18 के आसपास है, जो कि इंडस्ट्री से काफ़ी कम है। रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही एक्सीलेंट देखने को मिल रहे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल 48 रुपीज़ के आसपास, उसके साथ ही रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 33% के आसपास ट्रेड कर रहा है। फेस वैल्यू 1 रुपये की। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड भी अच्छा खासा प्रोवाइड करती है, जिसमें डिविडेंड यील्ड 3.34% के आसपास देखने को मिल रही है। एंड बुक वैल्यू की बात करें तो लगभग बुक वैल्यू 21 के आसपास ट्रेड कर रही है। एंड इसके साथ ही हम बात करें डेट की तो कर्जा जो है कंपनी के ऊपर लगभग 26 करोड़ 70 लाख का देखने को मिल रहा है, जो कि इसके रिजर्व के मुकाबले रिजर्व जो है 222 करोड़ का है, रिजर्व के मुकाबले काफ़ी कम है। यानी कि डेट के कारण कंपनी जो है फेलियर के चांस काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग 56.9 के आसपास है। और उसके साथ ही यहाँ पर बात करें नेट कैश फ्लो की तो 27 करोड़ 80 लाख का कंपनी के पास नेट कैश फ्लो पड़ा हुआ है। ग्राम नंबर के हिसाब से थोड़ी एक्सपेंसिव है, बट जो पित्रोस के स्कोर के हिसाब से देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है। एंड इसके साथ ही प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने 64% की ग्रोथ देखने को मिली है। एंड इसके साथ ही प्लेजिंग की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग में बिल्कुल भी प्लेजिंग देखने को नहीं मिलती, 0% के आसपास है। इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से अभी भी सस्ते दामों पर मिल रही है। एंड डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0.11 के आसपास है, जो कि 1 से कम होनी चाहिए। यानी कि डेट के कारण फेलियर के चांस बिल्कुल भी नहीं है कंपनी में। ओवरऑल देखा जाए तो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है कंपनी। एंड इसके साथ ही कंपनी में प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स है वो यहाँ पर 56% के आसपास है। एंड उसके साथ ही एफ आईज एंड डी आईज की भी होल्डिंग्स अच्छी खासी देखने को मिलती है।
जिसमें से एफआईज की बात करें तो 2.13% की कंपनी में एफआईज की होल्डिंग है। उसके साथ ही डीआईज की बात करें तो डीआईज की काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग्स देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पर 18.93% के आसपास है, जो कि अभी के क्वार्टर यानी कि दिसंबर क्वार्टर के टाइम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिली है। यानी कि एफआईज एंड डीआईज दोनों को ही कंपनी के ऊपर काफ़ी विश्वास है एंड उसके साथ ही पब्लिक की भी होल्डिंग अच्छी खासी देखने को मिल रही है। एंड इसके साथ ही कंपनी की रेवेन्यूज़ की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है सितंबर 2023 में 95 करोड़ के आसपास था, जो कि अभी के टाइम बढ़कर 102 करोड़ यानी कि 102 करोड़ के आसपास कंपनी की जो सेल्स है वो जा चुकी है। यानी कि सेल्स लगातार इंक्रीज हो रही हैं। उसके साथ ही कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी का जो नेटवर्थ है 2022 में 140 करोड़, 2021 में 127 करोड़ था, बट अभी के टाइम जो बढ़कर कंपनी का 2023 में 230 करोड़ के आसपास नेटवर्थ पहुंच चुका है। यानी कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो मल्टीप्लाई होती जा रही है। अगर आपको लगता है बीपीसीएल की तरफ इसमें भी हम बाय एंड सेल नहीं कर सकते तो बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इसमें एवरेज वॉल्यूम है वो यहाँ पर एक दिन के अंदर ही 2 लाख की रहती है। उसके साथ ही 1 वीक की बात करें तो 4 लाख की कंपनी में वॉल्यूम देखने को मिलती, जिसमें से 2 लाख की कंपनी में जो है डिलीवरी उठाई गई थी। यानी कि 58% के आसपास कंपनी में डिलीवरी उठाई जा रही है। यानी कि इन्वेस्टर जो है काफ़ी ज़्यादा आकर्षक हो रहे हैं इस स्टॉक के प्रति। उसके साथ ही 1 मंथ की एवरेज वॉल्यूम की बात करें तो 5 लाख की 1 मंथ में एवरेज वॉल्यूम देखने को मिली थी, जिसमें से 55% यानी कि 3 लाख के आसपास कंपनी में से जो है डिलीवरी उठाई गई थी। यानी कि जो स्टॉक्स है वो यहाँ पर फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकल वाइज भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कंपनी की जो वॉल्यूम में से डिलीवरी है वो यहाँ पर आधे से ज़्यादा देखने को मिल रही है। यानी कि जो कम स्टॉक्स हैं उसमें यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स है वो लॉन्ग टर्म के पर्पज से ही बाई कर रहे हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।